नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू कोड विद शीतल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो प्रोग्रामर एंड डेवलपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजिटल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट बात हो चुकी है। आईटी इंडस्ट्री में कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी के लिए डिमांड में होती है, तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिमांड में है। फर्स्ट इज पाइथन। पाइथन एक वर्सेटाइल एंड बिगनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिगनर फ्रेंडली इसीलिए क्योंकि उसकी सिंटेक्स समझना एंड लिखना दोनों बहुत ही इजी है, एंड वर्सेटाइल इसीलिए क्योंकि पाइथन लैंग्वेज का आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में यूज कर सकते हो, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, एमएल, एआई, डेटा लिस्ट एंड मैनी मोर। मशीन लर्निंग एंड एआई में तो अब पाइथन का यूज कॉमन ही हो चुका है। पाइथन में ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जैसे कि ओपनसीवी, नमपाई, टेंसरफ्लो, जो आपकी कोडिंग को और भी इजी बना देता है। इसके अलावा पाइथन की कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट या एरर्स आती है तो वो भी उसका सपोर्ट भी आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको वर्सिटैलिटी के साथ बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। एंड आजकल मशीन लर्निंग एंड एआई टर्म बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप पाइथन को एज अ करियर ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ये आपका एक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। सेकेंड इज जावास्क्रिप्ट। अगर आपका फिक्स है कि आपको वेब डेवलपमेंट में ही करियर बनाना है, देन जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है आपके लिए। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में काम कर सकते हो। फ्रंट एंड मतलब कि वेबसाइट का वो पार्ट जो यूजर डायरेक्टली देख पाता है, एंड बैक एंड मतलब कि वेबसाइट का वो पार्ट जो यूजर डायरेक्टली देख नहीं पाता है, जिसमें बात आती है डेटाबेस कनेक्टिविटी की, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की। जावास्क्रिप्ट में ऐसी बहुत सारी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस इजीली एंड फास्ट बना सकते हो। फ्रंट एंड के लिए आप रिएक्ट, एंगुलर जैसी फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो, एंड बैक एंड के लिए आप नोड.जेएस का यूज कर सकते हो। अगर आप भी ये फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो तो हमने हमारी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी इसका प्लेलिस्ट पब्लिश किया हुआ है, वहां से आप इसको एकदम इजीली, फास्ट एंड बेसिक टू एडवांस सीख सकते हो। नॉट ओनली वेब डेवलपमेंट बट जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यूज करना होता है रिएक्ट नेटिव का। तो इतने सारे वर्सेटाइल ऑप्शन की वजह से जावास्क्रिप्ट अभी एक डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो ये भी डिसीजन आपका एक अच्छा हो। थर्ड, जावा। जावा भी एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट से लेके एंटरप्राइज सिस्टम बनाने में होता है। अगर आप एक एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बनना चाहते हो तो जावा एक आपके लिए प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप एकदम इजीली एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर सकते हो। एंड जावा सीखने के बाद आप कोटलिन पर शिफ्ट करके भी अपना करियर स्विच कर सकते हो। एंड आजकल मार्केट में मोबाइल का यूज बहुत ही ज्यादा हो गया है, तो बट ऑब्वियस है कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपर की डिमांड भी मार्केट में अभी बहुत ज्यादा है। कंपनीज जावा एक्सपर्ट को हायर करके उनको एक सिक्योर एंड वेल पेइंग जॉब ऑफर करती है। एंड जावा की स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी की वजह से जावा अभी एक वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्थ इज गो लैंग्वेज। गो लैंग्वेज का नाम मे भी आपने कम सुना होगा, लेकिन ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया है गूगल ने, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड कॉन्करेंस फ्रेंडली है। मतलब कि आप मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा गो लैंग्वेज का यूज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स में भी होता है। गो लैंग्वेज में कंपटीशन अभी लेस है, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ही हाई है। एंड गो लैंग्वेज का यूज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग मतलब कि बैकएंड एंड माइक्रो सर्विसेज डेवलपमेंट में भी होता है। एंड यही सब फंक्शनैलिटी की वजह से गो लैंग्वेज अभी मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिफ्थ इज सी एंड सी प्लस प्लस। सी एंड सी प्लस प्लस बहुत ही पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टिल अभी भी वो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिफ्थ इज सी एंड सी प्लस प्लस। सी एंड सी प्लस प्लस बहुत ही पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टिल अभी भी वो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी होती है, मेरी भी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी थी।
सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर डेवलप कर सकते हो। सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज का ही एक एक्सटेंशन है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कंसेप्ट उसमें ऐड किए गए हैं। एंड इसका यूज आप ऐप डेवलपमेंट में एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाने में कर सकते हो। सी एंड सी प्लस प्लस डेवलपर को कंपनी हायर करती है लो लेवल प्रोग्रामिंग और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वर्क के लिए। सी प्लस प्लस इतनी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होकर भी आज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, तो आप सी एंड सी प्लस प्लस को भी एज अ करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ये तो हुई 5 मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि स्विफ्ट, रस्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पीएचपी। इसको सीख के भी आप अपना करियर बना सकते हो। एंड याद रखना, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम सुनाई दे रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप करियर नहीं बना सकते हो। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप करियर बना भी सकते हो एंड वहां पे आपको कंपटीशन कम भी मिलेगी, लेकिन वो सिलेक्ट करने से पहले सिर्फ इतना रिसर्च कर लेना कि उसकी डिमांड कितनी मार्केट में है भी या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बता सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।